हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल AR वर्ल्ड में। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि किस तरह जांगलान सबके सामने निंग के लिए माफ़ी मांगती है, मगर ये बात लूजिंग को पसंद नहीं आती तो जांगलान को ज़बरदस्ती घर पर लेकर आता है और उस पर बहुत ही गुस्सा करता है। यहाँ पर हम जांगलान का एक फ्लैशबैक भी देखते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि स्कूल डेज में उसे बहुत ही बुली किया जाता था, ये कहकर के वो गूंगी है और लूजिंग के लायक नहीं है, मगर लूजिंग उसे बचा लेता था। फ्लैशबैक यहीं पर ख़त्म होता है और जांगलान दिल ही दिल में सोचती है कि क्या तुम मुझसे सच में प्यार करते हो, क्या यह सब बस एक दिखावा है। लूजिंग जांगलान के करीब आने लगता है। इसी वक्त उसे यान का फोन आता है जो कहती है कि तुम फिर से उस गूंगी के पास चले गए, तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम उसके पास नहीं जाओगे। जांगलान को पता चल जाता है कि ये फोन यान की है, तो हाथों का इशारा करते हुए लूजिंग से कहती है कि वो यान के पास चला जाए। लूजिंग मान जाता है और वहाँ से चला जाता है। यहाँ पर जांगलान दिल ही दिल में सोचती है कि मैंने सबसे बड़ा झूठ तुमसे यही कहा है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती। यहाँ से सीन कट होता है और अगली सीन में हम जांगलान को देखते हैं जो कि निंग के कैफे में होती है और निंग को रिजाइन करने का लेटर दे देती है। निंग इसका कारण पूछती है तो जांगलान कहती है कि वो फिर से प्रॉब्लम क्रिएट करना नहीं चाहती उसके और लूजिंग के बीच में, इसलिए वो रिजाइन कर रही है। निंग उससे समझाती है कि अगर वो खुश नहीं है तो उसे डिवोर्स दे दे, उसका ख्याल रखेगी, मगर जांगलान नहीं मानती। जांगलान वहाँ से जाने जाती है मगर वो अचानक से वहीं पर बेहोश हो जाती है। निंग उसे हॉस्पिटल में लाती है, यहाँ पर उसका भाई भी होता है। इसी वक्त वहाँ पर डॉक्टर आता है। निंग डॉक्टर से पूछती है कि जांगलान अचानक बेहोश कैसे हो गई, तो डॉक्टर कहता है कि उसे थोड़ी सी बुखार है, मगर खुशखबरी ये है कि वो प्रेग्नेंट है। ये सुनकर जांगलान खुश भी होती है और उदास भी, क्योंकि उसे पता है कि लूजिंग कभी इस बच्चे को एक्सेप्ट नहीं करेगा। निंग जांगलान से पूछती है कि क्या वो लूजिंग को इसके बारे में बताना चाहती है, तो जांगलान मना कर देती है क्योंकि उसे पता है कि लूजिंग अबॉर्शन के लिए कहेगा, लेकिन उसे इस बच्चे को रखना है। जांगलान निंग के भाई को भी समझाती है कि वो ये बात लूजिंग से ना कहे और वो मान जाता है। नेक्स्ट सीन में हम जांगलान को देखते हैं जिसके एक हाथ में प्रेगनेंसी रिपोर्ट होती है और दूसरे हाथ में डिवोर्स पेपर होते हैं और सोच रही होती है कि वो अब क्या करेगी, इस बच्चे को कैसे अकेले पालेगी। इसी वक्त वहाँ पर लूजिंग पीछे से आता है और पूछता है कि तुम क्या कर रही हो। जांगलान ने दोनों पेपर भी छुपा देती है और कहती है कि वो सिर्फ डिवोर्स पेपर पढ़ रही थी, लेकिन लूजिंग को इस पर शक होता है और वो कहता है कि मुझे डिवोर्स पेपर पढ़ना है, मुझे दे दो। जांगलान दोनों पेपर पीछे छुपा देती है मगर लूजिंग जिद करने लगता है और उससे करीब आने लगता है। जांगलान किसी तरह प्रेगनेंसी रिपोर्ट को छुपा देती है और डिवोर्स पेपर दे देती है। डिवोर्स पेपर को देखकर लूजिंग को बहुत ही गुस्सा आता है और उसे फाड़ कर वहीं पर फेंक देता है और कहता है कि दोबारा तुम डिवोर्स के बारे में मुझसे बात मत करो। ये कहकर वो वहीं पर बैठ जाता है। जांगलान मौका देखकर अपने प्रेगनेंसी रिपोर्ट को डस्टबिन में फेंक देती है और ये दोनों टीवी देखने लगते हैं। लूजिंग जांगलान से कहता है कि ये तुम्हारा फेवरेट कार्टून है जो तुम बचपन में देखा करती थी। जांगलान इस कार्टून को देखकर बचपन का एक फ्लैशबैक उसे याद आता है कि किस तरह लूजिंग की माँ उसे कभी भी टीवी को हाथ लगाने नहीं देती थी, मगर लूजिंग उसे हमेशा सपोर्ट करता था और उसके साथ बैठकर कार्टून भी देखा करता था। फ्लैशबैक यहीं पर खत्म होता है और यहाँ पर हम देखते हैं कि लूजिंग फिर से जांगलान के साथ जबरदस्ती करने लगता है। जांगलान उसे बहुत ही रोकने की कोशिश करती है, ये कहकर के वो पीरियड्स में है, मगर लूजिंग नहीं मानता और उसके साथ और भी ज्यादा जबरदस्ती करने लगता है और इसी हालत में और उसके साथ सब कुछ कर लेता है। और नेक्स्ट सीन में हम लूजिंग को देखते हैं जो कि बाथटब में बैठा हुआ मुस्कुरा रहा था, ये सोच कर के वो किस तरह जांगलान को कंट्रोल करता है। यहाँ से सीन कट होता है और अगले सीन में हम जांगलान और लूजिंग को बेड पर देखते हैं। लूजिंग की नींद खोलती है जांगलान के मैसेज की आवाज की वजह से, तो जांगलान के फोन में चेक करता है। इस पर निंग का मैसेज आया हुआ था जिस पर वो कह रही थी कि तुम फेमस हो गई हो। लूजिंग देखता है कि जांगलान की फोटो इंटरनेट पर किसी ने अपलोड कर दी है, ये देखकर उसे बहुत ही गुस्सा आता है और वो फोन वहीं पर रखता है और किसी को फोन करता है और कहता है कि जाकर चेक करो कि उस फोटो को किसने अपलोड किया। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद जांगलान की भी नींद खुलती है और अपने फोन चेक करती है जिस पर निंग के बहुत सारे मैसेजेस आए हुए थे और निंग को पूछती है कि क्या हुआ है, तो निंग उसे बताती है उसने वो फोटो अपलोड कर दिया है जो उसने उस दिन खींची थी और इंटरनेट पर लोगों को उसकी फोटो बहुत ही पसंद आई है। और लास्ट नाइट भी उसको एक क्लोथिंग ब्रांड से फोन आया था, उन्होंने कहा है कि और जांगलान को एक ऑफर देंगे प्रोमो शूट करने का। निंग उसे समझाती है कि ये उसके लिए बहुत ही अच्छा ऑफर है और उसके लिए वो लोग बहुत ज्यादा पैसे भी देने वाले हैं। जांगलान सोचने लगती है कि उसे उस बच्चे को पालने के लिए पैसे चाहिए और लूजिंग को देने के लिए पैसे भी चाहिए डिवोर्स के लिए, तो निंग को हाँ कर देती है ऑफर के लिए। और नेक्स्ट सीन में हम जांगलान को देखते हैं जो कि मेकअप कर रही थी और मेकअप करते करते उसे एक बात याद आती है कि पहले वो जब भी मेकअप किया करती थी और लूजिंग को दिखाया करती थी, लूजिंग उसे डांटता था, ये कहकर के वो बदसूरत लग रही है और उसे जबरदस्ती मेकअप उतारने के लिए भी कहता था। जांगलान को ये सब बात बहुत ही बुरी लग रही होती है। फ्लैशबैक भी यहीं पर खत्म होता है और दिल ही दिल में सोच रही होती है कि क्या मैं तुम्हारे लिए इतनी बदसूरत हूँ।
नेक्स्ट सीन में हम जांगलान और निंग को उसी कंपनी में देखते हैं जिस कंपनी में उनको ऑफर किया था प्रोमो शूट करने के लिए, और उसी कंपनी में हम दूसरी तरफ यान को भी देखते हैं। वहाँ की इंचार्ज यान को रिसीव करने आती है। यान कहती है कि ये इवेंट बहुत ही बड़ा होने वाला है, इसलिए वो भी पार्टिसिपेट करना चाहती है। वो इंचार्ज खुश हो जाती है और यहाँ दूसरी तरफ दूसरा एम्प्लॉय जांगलान को एक ड्रेस दिखा रहा होता है। इस ड्रेस को जीतोंग कहते हैं। जीतोंग वो ड्रेस है जो पुराने जमाने में रानी पहना करती थी महल की। निंग को ये ड्रेस बहुत पसंद आती है और वो जांगलान से पूछती है। जांगलान को भी ये ड्रेस बहुत पसंद आती है। ये सब कुछ फाइनल होने के बाद ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करने ही वाले होते हैं कि वो एम्प्लॉय को किसी का कॉल आता है। वो कॉल पर बात करने के बाद जांगलान को कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर साइन करने से मना करता है। निंग इसका कारण पूछती है। इसी वक्त वहाँ पर यान आती है और कहती है कि क्योंकि ये ड्रेस मैं पहनने वाली हूँ इसलिए जांगलान ये ड्रेस नहीं पहनेगी और ये कॉन्ट्रैक्ट भी साइन नहीं करेगी। निंग को इस बात से बहुत गुस्सा आता है और कहती है कि जांगलान पहले आई थी इस ड्रेस को पहनने के लिए। वहाँ की इंचार्ज भी यान से कहती है कि जांगलान पहले आई थी इसलिए ये ड्रेस जांगलान ही पहनेगी, मगर यान जिद करने लगती है कि वो ड्रेस पहनेगी तो यही ड्रेस पहनेगी, वरना वो ये इवेंट में पार्टिसिपेट नहीं करेगी। क्योंकि यान एक वीआईपी है, कोई भी इसकी बात को टाल नहीं सकता था और वो सब लोग मजबूर हो जाते हैं। निंग को इस बात से बहुत ही गुस्सा आता है और वो कहती है कि वो उसके लिए डबल पे करेगी और ये ड्रेस जांगलान पहनेगी। जांगलान से समझाती है कि वो यहाँ पर पैसे कमाने के लिए आए हैं, पैसे गंवाने के लिए नहीं। यान भी कहती है कि वो भी डबल पे करने के लिए तैयार है। तो निंग कहती है कि यान तो सिर्फ लूजिंग के पैसे यूज कर रही है, हालांकि उन सारे पैसों पर सिर्फ जांगलान का हक है। इस ड्रेस को पहनने का मतलब ये है कि वो वहाँ की रानी है और रानी तो सिर्फ जांगलान है। ये सब बात सुनकर यान को बहुत ही ऑफेंडेड फील होता है और ये दोनों बहस करने लगते हैं। वहाँ की इंचार्ज एक सोल्यूशन देती है और कहती है कि तुम दोनों भी ये ड्रेस ट्राई कर लो, जिस पर ये ड्रेस ज्यादा सूट करेगा वही ये ड्रेस पहनेगा। और ये दोनों यहाँ पर ड्रेस ट्राई करने के लिए आते हैं। वहाँ पर इस ड्रेस का डिजाइनर भी होता है। यान इस ड्रेस को पहले ट्राई करने के लिए जाती है और बाहर आती है और सभी से कहती है कि मुझसे ज्यादा खूबसूरत और कोई नहीं लग सकता इस ड्रेस में, मगर उस डिजाइनर को कुछ खास पसंद नहीं आती यान इस ड्रेस में। यान के बाद पारी थी जांगलान की। जांगलान को कॉन्फिडेंट निंग बढ़ाती है ये कहकर के तुम खूबसूरत हो, फिक्र मत करो तुम ही जीतोगी। जांगलान खुश हो जाती है और वो ड्रेस ट्राई करने के लिए अंदर जाती है। जब जांगलान बाहर आकर सभी को अपना ड्रेस दिखाती है तो सभी जांगलान से इम्प्रेस हो जाते हैं। उस ड्रेस का डिजाइनर यहाँ तक कहता है कि ये ड्रेस बनी ही जांगलान के लिए। ये सब सुनकर यान को बहुत गुस्सा आता है। डिजाइनर रिजल्ट अनाउंस करता है और जांगलान को विनर अनाउंस करता है। इसी वक्त वहाँ पर लूजिंग आता है बड़े गुस्से में। लूजिंग को देखकर जांगलान शॉक हो जाती है। लूजिंग जांगलान को कपड़े निकालने के लिए कहता है और मेकअप भी। ये सब सुनकर निंग को गुस्सा आता है और निंग कहती है कि तुम कौन से जमाने में जी रहे हो, ना उसे मेकअप करने देते हो और ना ही उसके मनपसंद के कपड़े उसे पहनने देते हो। लूजिंग को देखकर यान बहुत खुश हो जाती है और कहती है कि मुझे पता था कि तुम मेरा ही साथ दोगे। यान जांगलान से कहती है कि भले ही तुम लूजिंग की वाइफ हो लेकिन लूजिंग मुझसे प्यार करता है। लूजिंग जांगलान से कहता है कि तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा, अभी का अभी ये कपड़े निकालो और यान को दे दो, ये तुम पर सूट नहीं करता। जांगलान को इन सब बातों से बहुत बुरा लगता है और वो कपड़े निकालने के लिए चेंजिंग रूम में जाने जाती है, मगर लूजिंग कहता है कि कपड़े यहीं पर सबके सामने निकालो। निंग को बड़ा गुस्सा आता है और जांगलान को रोकती है ये सब करने के लिए, मगर जांगलान इशारा करते हुए कहती है कि मुझे ये करना ही पड़ेगा, वरना लूजिंग अपना सारा गुस्सा तुम पर निकालेगा और तुम मेरी इकलौती दोस्त हो। निंग के मना करने के बावजूद जांगलान वहीं पर अपने कपड़े निकालने के लगती है। लूजिंग का मन बदल जाता है और अपना कोट निकालकर उसे ढक देता है। यहाँ से सीन कट होता है और अगले सीन में हम लूजिंग और जांगलान को कार में देखते हैं। लूजिंग बहुत ही गुस्से में होता है। लूजिंग जांगलान से पूछता है कि क्या मैंने तुम्हें किसी भी चीज की कमी दी है कि तुम यहाँ पर चंद पैसों के लिए अपनी शक्ल दिखाने के लिए आ गई। जांगलान कहती है कि मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए पैसे कमाने के लिए आई हूँ, मुझे तुम्हें डिवोर्स देना है और इसके लिए मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। ये सब सुनकर लूजिंग को गुस्सा आता है और कहता है कि मैंने कहा था ना कि तुम डिवोर्स के बारे में फिर कभी बात नहीं करोगी। तो जांगलान कहती है मैं इस रिश्ते से तंग आ गई हूँ, मैं तुमसे थक गई हूँ, मुझे बस तुम्हें डिवोर्स देना है और आजाद होना है। मैं भी चाहती हूँ कि मैं किसी से प्यार करूँ और कोई मेरी इज्जत करे, लेकिन तुम तो किसी और से प्यार करते हो। ये सब कहती है और गुस्से से रोते हुए वहाँ से निकल जाती है। लूजिंग को भी जांगलान के ऊपर बहुत गुस्सा आता है। नेक्स्ट सीन में हम जांगलान को देखते हैं जो कि भूखी प्यासी एक सड़क पर चलती हुई जा रही होती है। वो अपने बच्चे से बात करते हुए कहती है कि मैं बहुत ही बुरी हूँ कि मैं तुम्हें भूखा रख रही हूँ, लेकिन मेरे पास अब कोई रास्ता नहीं है। ये बात कर ही रही होती है कि ये देखती है कि दो लड़के इसकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ये दो गुंडे होते हैं जो कि इसे छेड़ने लगते हैं। और यहाँ दूसरी तरफ लूजिंग घर आता है और अपने एक सर्वेंट से पूछता है जांगलान के बारे में। वो सर्वेंट बताती है कि जांगलान घर नहीं आई है। ये सब सुनकर लूजिंग को और भी ज्यादा गुस्सा आता है और वो किसी को कॉल करता है और जांगलान के बारे में पता लगाने के लिए कहता है। और यहाँ दूसरी तरफ हम जांगलान को देखते हैं। उन लड़कों को आता हुआ देखकर जांगलान पहले ही लूजिंग को मैसेज कर चुकी थी।
मगर वो लड़कों को पता चल गया था कि जांगलान गूंगी है और वो आवाज़ नहीं कर सकती अपने बचाव में। ये सब जानकर उन लड़कों को और भी ज्यादा हिम्मत आ जाती है और उसे छेड़ने लगते हैं। इसी वक्त वहाँ पर लुजिंग कार में आता है और इन दोनों लड़कों की जम की पिटाई करता है और उनको वहाँ से भगा देता है। लुजिंग जांगलान को कार में बैठाकर घर वापस लेकर आता है और उसकी मरहम पट्टी करने लगता है और बड़े ही केयर से उसे डांटने लगता है और कहता है कि मुझे लगा था कि तुम इन सब चीजों में बहुत ही होशियार हो गई, लेकिन तुम अपने आप को क्यों चोट लगाते रहती हो। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि लुजिंग जांगलान की कितनी केयर कर रहा है, लेकिन जांगलान को बहुत ही गुस्सा आ रहा था इस वक्त और वो कहती है कि अगर ऐसा है तो तुम मुझे छोड़ क्यों नहीं देते, तुम तो मुझसे प्यार भी नहीं करते ना। लुजिंग कुछ कहने ही वाला होता है, इसी वक्त जांगलान को किसी का कॉल आता है। ये निंग की कॉल होती है। लुजिंग जांगलान का फोन छीन लेता है और फोन स्पीकर पर डालता है। निंग जांगलान से कहती है कि जो भी तस्वीरें उसने जांगलान की खींची थी वो सब लुजिंग के आदमियों ने खराब कर दी है। अब बस कुछ ही तस्वीरें बची हुई है जो मैंने तुम्हारे एड्रेस पर कुरियर कर दी है। लुजिंग ये सब सुन लेता है और जांगलान पर गुस्सा करता है और फोन कट कर देता है। आपने सर्वेंट को बुलाकर आज आई हुई सारी डिलीवरीज को लाने के लिए कहता है और इन बॉक्सेस को चेक करने लगता है। इन बॉक्सेस में एक बॉक्स ऐसा होता है जिसमें जांगलान की फोटोज होती है। जांगलान लुजिंग के सामने बहुत सारी मिन्नतें करती है इन फोटोज को ना जलाने के लिए, मगर लुजिंग नहीं सुनता और इन फोटोज को जला देता है, वो भी जांगलान के सामने। लुजिंग जांगलान से पूछता है क्या तस्वीरें तुम्हारे लिए इतनी इम्पोर्टेंट है। जांगलान अब तक अपनी सारी उम्मीद खो चुकी थी। पता चल गया था कि लुजिंग सिर्फ उसे कंट्रोल कर रहा है और उसे एक पपी की तरह ही ट्रीट कर रहा है। जांगलान लुजिंग के सामने उसे पूछती है कि मैं तुम्हारे लिए क्या हूँ, हमारी शादी का क्या मतलब है। लुजिंग को पता चल गया था कि जांगलान को इस बात से बहुत ही बुरा लगा है, तो वो उसे गले लगाता है और कहता है कि तुम मेरी फैमिली हो। और जांगलान को मनाने के लिए लुजिंग जांगलान से कहता है कि मैं तुम्हारे लिए स्पेशल नूडल्स बनाकर लेकर आता हूँ। नेक्स्ट सीन में लुजिंग जांगलान के लिए अपने हाथों से बनाए हुए नूडल्स लेकर आता है खाने के लिए। इन नूडल्स को देखकर जांगलान को उसके बचपन के दिन याद आते हैं, जब लुजिंग की माँ जांगलान को छोटी गलती होने पर कमरे में बंद कर देती थी, तो लुजिंग ही था जो जांगलान को उस कमरे में से निकालता था और अपने हाथों से बनी हुई नूडल्स उसे खिलाता था, जिसमें लुजिंग को हाथ पे चोट भी लग जाती थी। इन सब यादों को याद करते हुए जांगलान खुश होती है। लुजिंग उसे फोर्स करने लगता है नूडल्स खाने के लिए, तो जांगलान कहती है कि उसे वो नूडल्स खाने का मन नहीं है। प्रेगनेंसी की मूड स्विंग की वजह से उसका टेस्ट बदल गया है, लेकिन ये बात वो लुजिंग से नहीं कह सकती, तो वो कहती है कि उसे अब ये खाने का मन नहीं है। मगर लुजिंग और फोर्स करने लगता है और उसे जबरदस्ती खाने के लिए कहता है। जांगलान ना चाहते हुए भी नूडल्स खाने लगती है, मगर फिर वो उल्टी कर देती है। ये सब देखकर लुजिंग को गुस्सा आता है। फिर अपने गुस्से पर कंट्रोल करते हुए कहता है कि चलो कोई बात नहीं, कल तुम्हारा बर्थडे है, मैं कल तुम्हें बाहर लेकर जाऊंगा और तुम्हारे लिए नए कपड़े भी खरीदूंगा। जांगलान कुछ नहीं कहती और अगले दिन लुजिंग जांगलान को बाहर खाने पर लेकर जाता है। ये दोनों एक रेस्टोरेंट में आते हैं खाना खाने के लिए, मगर लुजिंग कुछ बहाना बनाकर वहाँ से थोड़ी देर के लिए अपने ऑफिस चला आता है। वहाँ पर उसने जांगलान के लिए एक तोहफा लेकर रखा था। उस तोहफे को वो देखते ही रहता है कि वहाँ पर यान आती है और वो गिफ्ट उससे छीन लेती है और पूछती है कि क्या ये मेरे लिए है। लुजिंग दोबारा उसे वो गिफ्ट ले लेता है और कहता है कि ये तुम्हारे लिए नहीं है। ये कहकर वो वहाँ से जाने जाता है, मगर यान उसे रोकती है और पूछती कि क्या ये गिफ्ट उस गूंगी के लिए, क्या तुम उसका बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हो। लुजिंग कुछ नहीं कहता और फिर से वहाँ से जाने की कोशिश करता है, मगर यान उसे पीछे से हक कर लेती है और उसे रोक लेती है और कहती है कि हम इतने सालों से साथ में हैं, लेकिन एक भी बार तुमने मुझे हाथ नहीं लगाया, हम दोनों एक बार भी क्लोज नहीं आए, क्या तुम मुझे पसंद नहीं करते। लुजिंग उसे समझाने की कोशिश करता है, मगर वो नहीं समझती और उसे धक्का दे देती है और कहती है कि आज तुम्हें मुझे छूना ही होगा। ये कहकर यान लुजिंग के कपड़े निकालने लगती है, मगर लुजिंग उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि हमारे बीच ऐसा कोई रिश्ता नहीं हो सकता क्योंकि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। और वो यान को बड़े प्यार से समझाता है। यान मान जाती है, मगर वो लुजिंग के सामने एक शर्त रखती है कि वो आज जांगलान के साथ उसका बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करेगा। लुजिंग को ना चाहते हुए भी यान की बात माननी पड़ती है। यान जानबूझकर लुजिंग के पॉकेट में से वो गिफ्ट निकाल लेती है और अगले सीन में हम यान को देखते हैं जो कि वो गिफ्ट पहनकर अपना एक फोटो खींचती है और सोशल मीडिया में उसे अपलोड कर देती है, ये कहकर के मुझे ये हार पसंद नहीं था, लेकिन फिर भी लुजिंग ने मेरे लिए ये खरीदा। और ये सोशल मीडिया का पोस्ट जांगलान देख लेती है, जो कि अकेले बैठी हुई रेस्टोरेंट में लुजिंग का इंतजार कर रही थी। ये सब देखकर जांगलान को बहुत ही बुरा लगता है। इसी तरह सारा दिन गुजर जाता है और लुजिंग जांगलान के पास नहीं आता। जांगलान अकेले ही अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर लेती है। रेस्टोरेंट वाले उसे केक ला कर देते हैं और खुद ही विश करके ब्लो करके वो अपना बर्थडे सेलिब्रेट करती है। और यहाँ दूसरी तरफ हम लुजिंग को देखते हैं जो कि यान के साथ में था। यान जानबूझकर लुजिंग की शर्ट पर अपने लिपस्टिक के मार्क छोड़ती है ताकि जांगलान को उसके बारे में गलतफहमी हो। यान और नेकलेस का बॉक्स दोबारा लुजिंग के कपड़ों में वापस डाल देती है। जांगलान और सारा केक रोते हुए खाती है और वहाँ से चली जाती है। यान के जाने के बाद लुजिंग टाइम देखता है और फौरन और रेस्टोरेंट के पास आता है
मगर रेस्टोरेंट वाले लूजिंग को बताते हैं कि जांगलान वहाँ से चली जा चुकी है। ये सुनकर लूजिंग को बुरा लगता है। लूजिंग घर आता है और जांगलान से माफी मांगता है और उसे गिफ्ट देता है, मगर जांगलान देखती है कि ये वही नेकलेस है जो यान पहनी हुई थी। जांगलान ये देखकर वो नेकलेस फेंक देती है। लूजिंग को गुस्सा आता है और कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए इतने प्यार से ये नेकलेस खरीदा और तुमने उसे फेंक दिया। जांगलान हाथों का इशारा करते हुए कहती है कि क्या मैं तुम्हारे लिए इतनी चीप हूँ, क्या तुम मुझे किसी और का गिफ्ट दे रहे हो? अगर ऐसा ही है तो तुम मुझे छोड़ क्यों नहीं देते? ये सब सुनकर लूजिंग को गुस्सा आता है और उसका गला पकड़ लेता है और कहता है कि मैंने तुम्हें इतनी आज़ादी दी, लगता है तुम्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। ये कहकर उसे उसका हाथ पकड़कर उसे एक अंधेरे कमरे में बंद कर देता है और खुद ऑफिस के लिए निकल जाता है। जांगलान रोते हुए दरवाजा पीटते हुए उससे मिन्नतें मांगती है खोलने के लिए, लेकिन लूजिंग उसकी बात नहीं सुनता। और यहाँ दूसरी तरफ निंग जांगलान को बार बार कॉल करती है, मगर जांगलान कॉल रिसीव नहीं कर रही थी। तो निंग अपने भाई से कहती है कि वो जाकर चेक करे क्या जांगलान ठीक है या नहीं। निंग का भाई जिसका नाम सियांग है वो पहले तो नहीं मानता जाने के लिए, लेकिन निंग कहती है कि वो इंसानियत के लिए कर रहा है। सियांग मान जाता है जांगलान के घर जाकर चेक करने के लिए। और यहाँ हम लूजिंग को देखते हैं जो कि ऑफिस में आकर अपना माइंड डाइवर्ट करने के लिए काम करने लगता है। सियांग जांगलान के घर पहुँचता है और वो जांगलान को कहीं नहीं पाता। सियांग की आवाज़ सुनकर जांगलान और भी ज्यादा दरवाजा पीटने लगती है। दरवाजा पीटने की आवाज सुनकर सियांग समझ जाता है कि जांगलान कमरे में बंद है, तो कमरा तोड़कर अंदर जाकर जांगलान को बचा लेता है और उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है। हॉस्पिटल में डॉक्टर सियांग से कहता है कि जांगलान का बच्चा बहुत ही कमजोर हो चुका है इन सब की वजह से, अगर और कुछ भी हुआ तो उसके बच्चे के बचने के चांसेस बहुत ही कम है। सियांग जांगलान से मिलने जाता है। जांगलान सियांग से पूछती है कि क्या तुम मुझे यहाँ पर लेकर आए थे, मगर सियांग उसकी साइन लैंग्वेज को समझ नहीं पा रहा था। सियांग जांगलान को घर ले जाने के लिए कहता है और यहाँ लूजिंग अपना माइंड डाइवर्ट करता है, मगर फिर भी उसका माइंड जांगलान के पास अटका हुआ था। तो वो घर जाने के लिए निकलता है और घर पहुंचकर देखता है कि जांगलान तो अपने कमरे में से गायब हो चुकी है। ये देखकर उसे और भी गुस्सा आता है और कैमरा चेक करने के लिए कहता है। यहाँ सियांग जांगलान को लेकर वापस घर आता है। वहाँ पर लूजिंग पहले से उन दोनों का इंतजार कर रहा था। लूजिंग जांगलान को सियांग के साथ देखकर बहुत ही गुस्सा होता है। सियांग उसे बताने की कोशिश करता है कि जांगलान प्रेग्नेंट है और उसे हॉस्पिटल ले गया था, मगर जांगलान उसे बताने नहीं देती। लूजिंग सियांग को वहाँ से निकल जाने के लिए कहता है। गुस्से में सियांग वहाँ से चला जाता है। लूजिंग जांगलान का हाथ पकड़कर उसे पूछता है कि डॉक्टर ने क्या कहा। बड़े प्यार से लूजिंग इससे ये सवाल पूछता है, मगर जांगलान दिन में कहती है कि क्या तुम मेरी केयर करते भी हो। ये कहकर अपना हाथ पीछे ले लेती है। लूजिंग को गुस्सा आता है। जांगलान को रोता हुआ देखकर लूजिंग उसके रोने के कारण पूछता है। जांगलान हाथों का इशारा करते हुए कहती है कि वो डिवोर्स चाहती है। डिवोर्स की बात सुनकर लूजिंग को फिर से गुस्सा आता है। गुस्से में लूजिंग जांगलान को घर से निकल जाने के लिए कहता है। कुछ दिन जांगलान बाहर रहेगी, तभी उसे घर की अहमियत पता चलेगी। जांगलान घर से जाने के लिए मान जाती है और अपना सामान पैक करने जाती है, मगर लूजिंग उसे कहता है कि वो जो कुछ भी सामान वो यूज करती है और जो कुछ भी कपड़े वो पहनती है वो उसी के पैसों में से आता है, तो वो कुछ भी लेकर नहीं जा सकती। ये सुनकर जांगलान उसके पहने हुए कपड़े भी निकालने जाती है, मगर लूजिंग गुस्से में उसे वहाँ से अभी निकल जाने के लिए कहता है। जांगलान वहाँ से निकल जाती है और रोड पर आकर बैठ जाती है। उसके पास ना घर था ना खाने के लिए खाना था और वहाँ पर रोड पर ही सो जाती है। लूजिंग उसे देखने के लिए आता है, मगर वो जांगलान को अपने साथ नहीं लेकर जाता, क्योंकि वो चाहता है कि जांगलान सबक सीखे। जांगलान को उसी हालत में वहीं पर छोड़कर लूजिंग वापस चला जाता है। और अगले दिन हम जांगलान को देखते हैं जो कि बेहोश हो गई थी। वहाँ पर एक औरत आकर जांगलान को देखती है जो कि खून में सनी हुई थी। जांगलान को होश आता है हॉस्पिटल में और अपने पास वो डॉक्टर को पाती है। जांगलान लिखकर डॉक्टर से पूछती है कि हॉस्पिटल कैसे आई। डॉक्टर उसे बताता है कि एक औरत उसे हॉस्पिटल लेकर आई थी। जांगलान घबराते हुए डॉक्टर से अपने बच्चे के बारे में पूछती है। यहीं पर पार्ट 2 खत्म होता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर।